तो आज हम एक डरावनी कहानी सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से खोल कर देखने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? चलिए इसके एक एक हिस्से को समझते हैं, इसके किरदारों को, इसके माहौल को और उन सभी तरीकों को जो इससे इतना खौफनाक बनाते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। एक ऐसी जगह जो दिन में तो बस एक टूटा फूटा खंडर है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो जिंदा हो उठती है। ये सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा डर और रहस्य भर जाता है ना। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, खुद उस हवेली के दुनिया में। ये सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, ये तो खुद कहानी का एक जीता जागता किरदार है, जिसका अपना एक बहुत ही काला अतीत है। मतलब ये हवेली कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। आसपास के गांव वाले तो उसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। एक बात वहां सब जानते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। ये खौफ ही तो कहानी को और भी गहरा बनाता है। कहानी हमें एक उदाहरण भी देती है, विक्रांत का। एक गांव वाला था जो हिम्मत करके अंदर तो चला गया, पर उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इसे कहते हैं वार्निंग टेल, मतलब एक ऐसी कहानी जो आने वाले खतरे की घंटी पहले ही बजा देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। और अब कहानी में एंट्री होती है वर्मा परिवार की। एक ऐसा परिवार जो बेचारा अनजाने में हर चेतावनी को नजरअंदाज करके सीधे उस जाल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है हमारी इस कहानी के 4 लोग। बेटा ब्रिजेश जो गाड़ी चला रहा है, उसकी पत्नी नेहा और पीछे बैठे उसके माता पिता नरेश और शांति वर्मा। 4 लोग जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जल्द ही इस हवेली के श्राप का हिस्सा बनने वाले हैं। सोचिए जरा, अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, और वो अपनी मंजिल से करीब 30 किलोमीटर दूर भटक गए हैं। और ठीक तभी उन्हें दूर एक अकेली रोशनी नजर आती है। ये हवेली है जो मदद नहीं बल्कि एक जाल की तरह उन्हें अपनी ओर बुला रही है। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही क्लासिक हॉरर ट्रिक इस्तेमाल करती है। शिकार को पहले ये यकीन दिलाया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ है, ताकि वो आसानी से जाल में फंस जाए। तो जाल का पहला स्टेप क्या है? मदद का दिखावा। दरवाजे पर एक आदमी आता है, उन्हें रात में सफर करने से रोकता है और कहता है कि सुबह तक यहीं आराम कर लो। मदद के इस दिखावे के पीछे एक बहुत ही भयानक इरादा छिपा हुआ है। और फिर आता है धोखा नंबर 2, एक शाही बावत जो पता नहीं कहां से मिनटों में तैयार हो गई। इस स्वागत के बावजूद कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ इतना परफेक्ट है कि गड़बड़ लगने लगती है। कहानी में भी नेहा को हर तरफ अजीब परछाइयां दिखना शुरू हो जाती हैं। और फिर मेजबान की वो लाइन जो वो धीरे से बोलता है, ये बात परिवार नहीं सुनता पर हम सुनते हैं। हमें पता चल जाता है कि मेहमानों को बलि का बकरा समझा जा रहा है, जिन्हें अच्छे से खिला पिलाकर तैयार किया जा रहा है। और बस हमें पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो जैसे ही परिवार सोने जाता है, हवेली का असली रूप सामने आता है। अब कहानी अपने चरम पर है, शिकार की रात शुरू हो चुकी है और ये हमला जितना भयानक है उतना ही प्लान के साथ किया गया है। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं है, ये एक प्लान है, एक सिस्टम है। पहले नेहा को निशाना बनाया जाता है, फिर ब्रिजेश को फंसाया जाता है और आखिर में माँ बाप की बारी आती है। पूरे परिवार को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। तो होता क्या है, एक काली परछाई नेहा को अपने काबू में कर लेती है और वो एक झूले की तरफ खींची चली जाती है। ब्रिजेश अपनी पत्नी की हंसी का पीछा करता हुआ एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने लगता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। वहीं आत्माएं माँ बाप को घुसपैठ की सजा देती हैं, उनकी हड्डियां तोड़कर। पर सबसे भयानक मोड़ तब आता है जब ब्रिजेश के खुद के पिता नरेश की आत्मा उसे उन सीढ़ियों पर पकड़कर मार डालती है। रात का ये आतंक तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो खौफनाक मोड़ जो इस हवेली के श्राप का असली सच हमारे सामने लाता है। सुबह होती है, सूरज निकलता है और वो आलीशान जगमगाती हवेली वो फिर से बस एक टूटा फूटा खंडहर बन चुकी है। जैसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक भयानक सपना था और कुछ नहीं। तो यहाँ हवेली की 2 अलग-अलग हकीकतें हैं, है ना? रात को हवेली जिंदा है और नेहा अपने पिता के साथ झूला झूल रही है, और दिन में हवेली एक खंडर है और नेहा अपनी गुड़िया के साथ अकेली है। ये एक साइकिल है, एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप।
इसका मतलब नेहा बच नहीं पाई। वो इस हवेली की सबसे नई कैदी बन गई है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो अब हमेशा के लिए इस कहानी का, इस श्राप का एक हिस्सा बन चुकी है, हर रात उसी डर को दोबारा जीने के लिए। ये हवेली हर सुबह टूटकर खंडहर बन जाती है, पर इसकी कहानी वो हमेशा जिंदा रहती है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता और हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस हवेली का अगला मेहमान कौन होगा।